हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, हाथरस की बेटी देश की बेटी हाथरस की बेटी देश की बेटी, हाथरस की बेटी देश की बेटी, देश की बेटी, बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो। हाथरस की बेटी हाथरस में जो गैंगरेप हुआ उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है और जो बेटी है उसके लिए मांग की जा रही है कि न्याय उसको दिया जाना चाहिए और एसआईटी का गठन होने के बाद जल्द से जल्द मांग की जा रही है कि जो बेटी है जो हाथरस की उसे इंसाफ मिलना चाहिए। देश के कई सारे इलाकों में लगातार रेप की घटनाएं जो सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं समाज का एक ऐसा चेहरा पेश करती हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी को लेकर आज का जम्मू के महिला कांग्रेस ने भी एक प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चलाया और मशाल जलाकर और कैंडल जलाकर ये मांग कर रहे हैं कि जो बेटी है हाथरस की उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और उनकी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है और यूपी की योगी सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। हाथरस की बेटी देश की बेटी, 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 योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार बेटी, हाथरस की बेटी देश की बेटी, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, 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 हाथरस की बेटी देश की बेटी, 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 बलात्कारियों को फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, जस्टिस, न्याय दो, न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी 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 दो, We want जस्टिस, We want हाथरस की बेटी के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है और उसी बीच महिला कांग्रेस आज कैंडल जलाकर और मशाल जलाकर ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इन बेटियों के जो बेटी है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और निर्भया जैसे जो मामले सामने आते हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं निंदनीय हैं। यहाँ कुछ लोग हैं मैम लगातार हम देखते हैं देश में ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक मुहिम जो है वो निकलती है पर थोड़े दिन में ही पूरी तरह से मुहिम बैठ जाती है और वहीं के वहीं सारी चीज़ें जो हैं वैसी होती रहती हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि देश में बहुत सारे कानून जो मोदी राज में बदले गए हैं लेकिन अभी भी जो है बेटियों को लेकर कोई सशक्त और मजबूत जो कानून है नहीं बना। जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद देश में एकदम से जन जागृति हो गई थी। उस जागृति के बाद लगता था कि अब लोगों में जो है अब सरकारें जो हैं कोई भी सरकार हो शायद बेटियों के लिए एक महफूज सरकार होगी। लेकिन उसके बाद भी कई कांड आप देखेंगे, डॉक्टर एक थी उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसके बाद भी कई सारे कांड हुए। लेकिन जो हाथरस की बेटी मनीषा के साथ हुआ उसके बाद से लगता था जब निर्भया के बाद लोगों को फांसी मिली थी जो गुनहगार थे उसके बाद लगता था कि शायद गुनहगार अब इस तरीके का कार्य करने से डरेगा। लेकिन उसके बावजूद जो ये हाथरस की बेटी के साथ हुआ और यूपी सरकार में जिसको कि आज तक की यूपी की सरकार जो योगी की सरकार है उसको सर्व कहते हैं कि उत्तम सरकार माना जाता है कि एक संत जो है राज कर रहा और वो सबके साथ जो है एक न्याय करेगा। एक ऐसी सरकार जिसने जो है हर तरफ जो है ये आश्वासन दिया कि राम राज आएगा। राम राज ने भी यदि नारी या सीता हरण होने लगे तो मुझे लगता है कि फिर कोई भी सरकारें जो है ना राज करने लायक है और ना ही जो है औरतें महफूज है। बिल्कुल साफ तौर पर इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी सरकार में अगर सेफ नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर करा होता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो यही है कि यूपी गवर्नमेंट जो योगी गवर्नमेंट है जो पुलिस द्वारा जो वहाँ पर एक एक्शंस लिए गए वो कहीं ना कहीं सवाल निशान यूपी की सरकार पर जरूर खड़े करते हैं। और हाथरस की बेटी जिसके साथ गैंगरेप हुआ वो लगातार ऐसी घटनाएं जो देश में आती हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर समाज का एक गंदा चेहरा पेश करती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और सरकार के से ये मांग लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि हमारे समाज की बेटियाँ पूरी तरह से सेफ हों। मैम किस तरह की मांग है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सरकार में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और यूपी और राजस्थान जैसी अलग अलग इलाकों में लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्या कहना है? हम यही कहना चाहते हैं हमारी प्रशासन जो है केंद्र सरकार जो है वो नाकाम है।
क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर वो नारा उनका असफल हो रहा है, क्योंकि बेटियां जो है, माँ बाप माताएं जो हैं वो आज सड़कों पे निकली हैं, क्योंकि कहीं तो कहीं इनको डर है। आज अगर थोड़े दिन पहले एक बेटी की निव्या के साथ ऐसा हुआ था, आज मनीषा के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। पर क्यों? जब सरकार का नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सरकार नाकाम क्यों है? प्रशासन फेलियर क्यों है? वो सोया हुआ क्यों है? एक 16 दिन से लड़की जो है वो हॉस्पिटल में तड़पती रही है, उसको इलाज के लिए वो तड़प रही थी। एक क्या वो गरीब तबके की थी? वो गरीब घराने की थी? क्यों आज जो जितना भी इलाज है वो अफसरों का होगा, MLAs का होगा, मिनिस्टरों का होगा? क्या गरीब घर की जो जितने भी लोग हैं, माताएं बहनाएं हैं, वो ऐसे ही मर जाएंगी? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? आज बहनाएं हमारी इसीलिए रोड पे निकली हैं, इसीलिए हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमें उनकी सुरक्षितता चाहिए। आज योगी सरकार कहाँ है? जब उनका नारा था हिंदू धर्म का, हिंदू तत्व का, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या हमारी बहनें हिंदू नहीं है? क्या उनको दिखाई नहीं देता? जिस तरह से उन्हें एक बेटी का संस्कार किया है रात को 2 बजे, क्या आप सब जानते हो कि 2 बजे हमारे हिंदू धर्म में कहाँ लिखा गया है? क्यों उन्होंने चोरी किया? प्रशासन को ऐसा किस चीज का डर था जिन्होंने रातों रात ऐसे किया? उसके माता पिता को उसका चेहरा तक नसीब नहीं हुआ। अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर एक बयान देना चाहिए ताकि जो बेटियां हैं वो कम से कम सुरक्षित महसूस। बिल्कुल, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं कि आज बेटियां जो हैं वो सड़कों में निकली हैं, वो आज क्या लगातार निकलेंगी जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। मोदी जी आके हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करें। इसीलिए हम शांत रहेंगे, नहीं तो हम कड़ा सा कड़ा प्रदर्शन करते आएंगे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।